So good morning children, welcome back to our EVS class, and here the very first chapter, going to school. Already the intro and the summary has been discussed in the live class, and hope you all have done your copy work. Okay, it has been sent by me in the PDF form. आप सबने अपनी EVS copy में काम कर लिया होगा. Okay, now let me have the explanation of this chapter so that it may be very clear in your mind what is inside the chapter going to school. So as we have discussed children that going to school in many of the places of India, the children are reaching to their school in various ways. Okay, बहुत अलग अलग तरह से पहुँचते हैं because India has is a kind of country जिसमें अलग अलग parts में बेटा हर तरह के landforms होते हैं. Okay, like somewhere we have the desert, in some of the part of India we are having the plateaus, somewhere we have the peak mountains, some part of India we are having the this water. So this kind of okay, now this kind of parts that we have the plains and the plateaus. So different parts of India, children used to reach to the school in different ways. Like in the very first picture we can see the bamboo bridge and the children are crossing over it. Okay, see what kind of bamboo bridge, and the rope has been used to make this bridge, and the word that has been written in above in a yellow पेन दैट इज़ असम. सो असम एरिया में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है एंड दे हैव द नी हाई वाटर, हर जगह पर वाटर लॉगिंग हो जाती है बेटा, घुटनों तक पानी आ जाते हैं, तो वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल होती है. तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि टेम्परेरी इन बैम्बूज को लेके उनको रस्सी से बांध के एक ब्रिज बना दिया जाता है और बच्चे उनको क्रॉस करके स्कूल पहुँच जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल. सी इन दिस पिक्चर वन एक्टिविटी हैज़ बीन डन कि एक अगर कुछ थोड़ा सा लॉगिंग है पानी की तो बच्चों ने उसमें ब्रिक्स डाल दिया है अल्टरनेट करके, एंड नाउ दे आर क्रॉसिंग द ब्रिज. ओके, सो दिस इज़ ऑल for the Assam people. Now here in the next page we are having a picture of Ladakh. देखो असम से हम किस पार्ट में जा रहे हैं इंडिया के, वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द वेरी अबव पोर्शन ऑफ इंडिया, दैट इज़ लद्दाख, नियर अबव जम्मू एंड कश्मीर. सो देयर वहाँ पर क्या है बेटा, सब माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, बहुत जगहों पर बीच बीच में वैलीज़ ऐसी पड़ जाती है, गहरी घाटियाँ पड़ जाती हैं जिनको क्रॉस करना मुश्किल होता है. तो वहाँ पर ये जो रोप्स है और उसमें केज लगा दिया जाता है. अभी तो बहुत एडवांस केजेस यूज़ होते हैं, यू मस्ट हैव सीन इन द hill stations if you have gone there. So this kind of thing that has been used in the hilly areas are known as trolley. और इस ट्रॉली पे बैठकर बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं. सी अ चाइल्ड, अ स्मॉल चाइल्ड विथ वेयरिंग अ रेड स्वेटर, वो इस वुडन केज में बैठ रहा है लद्दाख में, और वो आराम से इस पहाड़ी एरिया में देखो क्रॉस कर जाएंगे और अपने स्कूल को पहुंच जाएंगे. So here in this paragraph also it has been said every day we have to cross the river to get to school. The river is wide and deep. There is a strong iron rope across the river. On both the side it is tied tightly with strong trees or rocks. Rocks पहाड़ों में, क्योंकि बीच में नदियाँ भी बहती रहती हैं, पहाड़ी एरियाज़ है, एंड यू ऑल नो कि पानी रिवर कहाँ से आता है भाई, पहाड़ों से आता है, तो वहाँ पर नदियाँ रहती हैं और बच्चों को उन्हें क्रॉस करना पड़ता है. सो वो इस वुडन केज में बैठ के आराम से अपने स्कूल को पहुंच जाते हैं. राइट, नाउ हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ट्रॉली, हाउ इट वर्क्स. ओके, कैसे देखो ये पुली से पुल कर रहा है ये बच्चा. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कुएँ में, यू मस्ट हैव सीन द वेल, नॉट सीन देन यू कैन गो ऑन द यूट्यूब. एंड पुराने टाइम पे तो बेटा दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग द वाटर. लोग पुली यूज़ करके एक बकेट को पानी के अंदर, मीन्स वेल में, कुएं में डाला करते थे, और उससे पुली से खींचकर, रस्सी से, रोप से ऊपर की तरफ पानी को खींच लिया जाता था. सो दिस इज़ ऑल the use of pulley has been explained in this paragraph. Okay, so now in the next page, now the cement bridge is there. We all have experienced this cement bridge. Okay, it often need to go across some water bodies, so we use bridge. These are made of cement, bricks, iron rods. The bridge may also have steps.
Now, cement bridge is very well known in UP state, like in Lucknow, for example, we are having a great example of this Pakka pole and many other bridges. देखो नीचे हमारी जो river है that Gomti used to flow, and above all we are having the cemented bridge. अच्छा, अभी cement bridge और bamboo bridge में ना थोड़ा डिफरेंस होता है. अब बैम्बू ब्रिज है, बहुत ही कमज़ोर है भाई, उसको रस्सी और बैम्बू से बनाया गया है. एंड अ पार्ट ऑफ दिस सीमेंट ब्रिज हैज़ बीन मेड विद द आयरन रॉड्स, सीमेंट, ब्रिक्स एंड मैनी अदर थिंग्स. तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और उस पर एक बार में कई व्हीकल्स और लोग भी चल सकते हैं, बहुत बार यूज़ किया जा सकता है. सो in the question and answer also it has been given that differentiate between the cement bridge and the bamboo bridge. Now here are the questions. I will send you the bookwork later. First let's discuss how is this bridge different from the bamboo bridge. Already it has been discussed by me. How many people you can just think that cross this bridge? Have you seen how children use different kind of the bridges to cross the river? Now this is the experience for you all. Do you have to cross any bridge on the way? अगर आप अपने घर से कहीं जाते हैं, क्या आपके रास्ते में कोई ऐसा ब्रिज पड़ता है जिससे आप क्रॉस करते हैं? Now this is for you to find out which bridge you need to cross. Find out from your grandparents what kind of the bridges were there when they were young. Now this is the talk of for your grandparents. You can find out what kinds of bridges are there and many more questions related with you that you have to find out, children. Okay, then here is a picture of Vallam, already been discussed in the live class, children, in Kerala side. Now the very from top of the part of India, we are coming towards the bottom part of the India, that is Vallam has been used because वहाँ पर जो बैकवाटर्स होते हैं केरल साइड, फुल ऑफ बैकवाटर्स. बैकवाटर्स मीन्स जो समुद्र का पानी होता है ना, वो शहरों में जब आता है, नॉट लाइक सी, बट वो पॉन्ड साइज़ में जैसा रहता है, ऐसा लगता है कि कोई पॉन्ड है, बट वो सी वाटर होता है, बैक वाटर्स होते हैं. सो दिस वे पीपल यूज़ टू, अब भाई उनको रोड बनाने के लिए जगह कम हो जाती है, सो वो पानी पे ही खुद को ट्रैवल कर लेते हैं. लाइक इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल. तो वहाँ के लोगों ने क्या बनाया, छोटी छोटी सी लकड़ी की नाव बना ली और बच्चे आराम से उस पर बैठ के स्कूल को पहुँच जाते हैं. Now here again we have a discussion about the camel cart in Rajasthan. Beautiful picture in front of your eyes. We live in the desert. There is sand all around. So भाई sand ही sand हर तरफ है, जो कि इतना hot burning sand है. अब उस पर कौन चल सकता है? Yes, of course, the ship of the desert, camel. और कैमल में क्या अटैच कर दिया गया? यू कैन सी अ वुडन कार्ट, और उस पर यू कैन सी इन द पिक्चर द चिल्ड्रन आर सिटिंग वेयरिंग यूनिफॉर्म, और वो अपने स्कूल को पहुंच जाते हैं बेटा. So now bullock cart, same thing happened with the bullock cart also in UP. We are having the bullock carts. So see, two bullocks are here. Village in the plains, we are having the plains area ना, हमारा मैदानी इलाका है. हमारा यूपी स्टेट जो है बिल्कुल समतल, प्लेन सबसे बड़ा एडवांटेज है. तभी तो हमारे यहाँ फार्मिंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वी आर हैविंग द प्लेन्स, मैदानी इलाका. और यहाँ पर हमारे बुल्स, बफेलोज़, ये सब बहुत अच्छे से पाए जाते हैं. सो बुलक कार्ट को भी, बुल्स को एक कार्ट लकड़ी के बने हुए इस तरह के हाफ केज से अटैच कर दिया गया. एंड सी चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द राइड एंड दे आर गोइंग टू रीच द school, children. Okay, so this is all about the questions related with you. So does it have a roof? Do you have a bullock cart? अगर आपने कभी village visit किया है, so this is all the questions that has been about your own experience. You all can write. Make a drawing of the cart in your notebook. So I will give you the question, so you will draw. Not now. Now here you can see some beautiful girls are having the ride of the bicycle, and in this way they are reaching their school. अब तो बेटा बहुत सी चीज़ें गाँव में भी, even in cities, तो it's very common that the girls are using cycles, and even in village also now they are reaching their school by using bicycle. We ride our bicycle on the long road to school. At first
girl here did not go to school because it was too far. पहले लड़कियों को नहीं पेरेंट्स जाने देते थे स्कूल की, नहीं बहुत दूर है, नहीं ज़रूरत है जाने की. But now groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. See how beautifully they are riding. They are beautiful girls having the two wheels vehicle, and they are reaching to their school, children. Okay, now the next very important thing that has to be discussed in this, yes, you will enjoy this ride, Jugaad. What a vehicle. So this Jugaad is related with the state Gujarat. Okay, now this Gujarat, what kind of this is Jugaad को हम कैसे explain करेंगे, क्या देखेंगे? Let's read the picture. Look at our special transport. So Jugaad is a special kind of transport. It sounds foot put when it runs. अच्छा, ये foot बोलता है जब दौड़ता है. It not something special. The front looks like a motorcycle. You can see, देखो सामने का जो part है वो half of the motorcycle है. Okay, very advanced technology they are using now. Front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. देखो जो लकड़ी के फर्रे होते हैं, पटरे जैसे प्लैंक्स, उनसे ये पूरा बनाया गया, so that they may sit comfortably on this cart. तो वो पतले पतले पटरों से अच्छी सेटिंग करके बच्चों के लिए बना दिया है इसने, and the children are sitting on this and they are going to their school. So this vehicle is known as Jugaad. Okay, now the questions are related with you. Do you have such vehicle in your area? So if you have this kind of vehicle, you can write yes, and you don't have this kind of vehicle, you will write no. What do you call them in your area? What do you like to ride in something like this? तुम्हें अच्छा लगता है? So these are all the questions related with you all, children. Now here comes the forest, jungle areas. See, very dense areas, but still children are enjoying, children to reach their school. किसी भी तरह वो पढ़ने, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी हमारे इंडिया के बच्चे जो है वो स्कूल तक पहुंचते हैं. एंड सी, वी आर ब्लेस्ड इनफ that we are reaching our school so safely and so smoothly. We have a very good kind of transport facility. Even our parents are very much eager and ready to make us a safe journey to reach our school. Now children cross the jungle. See how dangerous it is that they used to cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. हमें क्या है, वो बच्चे क्या बता रहे कि बहुत घने जंगलों से गुजरना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. बहुत सी जगहों पर तो इतना गहरा घना जंगल होता है कि पेड़ों के बीच से भी सूरज की रोशनी जो है वो नहीं आती. इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर. हर तरफ सन्नाटा होता है. यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफिकल्ट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स. So have you ever been in a thick jungle? Now the questions are again related with you. So this is all the problem of the forest and dense forest areas. And now moving on, the snow is also very problematic, but still they are so courageous. See, the girls are holding their hands, and in the northern hills it happens. भाई northern hills में तो बर्फ ही बर्फ है बेटा, लेकिन वहाँ के बच्चे भी स्कूल पढ़ने को जाते ही जाते हैं. Then see how we reach school. We go to school through miles of snow. बहुत ही मीलों दूर हम बर्फ़ पे चल के अपने स्कूल को पहुंच जाते हैं. We hold hands and walk carefully. हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत ही केयरफुली वॉक करते हैं. If the snow is soft, our feet sinks into it. अगर स्नो सॉफ्ट होती है तो उसमें हमारे पैर जो है वो अंदर चले जाते हैं. When the snow is frozen, we may slip and fall. और जब स्लिप करती है, फ्रोज़न होती है, बर्फ़ के जैसी हो जाती है, तो हमारे पैर उस पर स्लिप कर जाते हैं और कभी कभी हम गिर भी जाते हैं. So this is all happens to the many parts of India, to the children while reaching their school. But still we have the courage, we are very much eager to
go on with our studies. See, rocky path. The small children, they are holding their hands. कितने कंकरीले पथरीले रास्तों से गुजरते हुए they used to reach their school. Rocky paths. We live in the mountains. भाई हम पहाड़ों के बीच रहते हैं, हर तरफ पत्थर है और uneven है, ऊपर नीचे हैं. The children who live in the place will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. अगर हम कॉमन चिल्ड्रेन, अगर हमारे बच्चे वहाँ पहुँच जाएं तो इट्स वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर देम टू वॉक ऑन दीज रॉकी एरियाज एंड रॉकी रोड्स. बट ये चिल्ड्रेन, ये बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं. सी, इन द प्लेस हैज़ बीन रिटन उत्तराखंड एरिया में. these children are so much expert in walking on the rocky and uneven roads that they used to reach their school every day while walking on this. Okay, so this is all, children, for you all, that we have covered the chapter. Hope you all have enjoyed the chapter. I'll be sending you the book work in the next video. Okay, and in the next class, upcoming class, we are going to read, or I'm going to explain the chapter year to year. Till then, be happy and be safe.